आज हम काज रोग के बारे में पढ़ेंगे। काज रोग की निरूक्ति। कशनाद काज कशति शीर्य कंठाद ऊर्ध्व गच्छति वायुर इति काज। प्रकुपित प्राणवायु फोर्सफुली फटे हुए काज के पात्र के समान शब्द करता हुआ मुख से बाहर निकलता है, उसी रोग को काज कहते हैं। काज रोग का निदान। धूमोपघात मतलब इनहेलेशन ऑफ स्मोक एंड डस्ट। अति व्यायाम करना। रुक्ष अन्न सेवन। भोजन विमार्गकत्वा भोजन अन्न नलिका के वजह श्वास व नलिका में चला जाता है। वेगोवरोधात सौठु वेग का धारण करना। काज रोग के पूर्व रूप सुख पूर्ण गलासियता। सुख मतलब धान्य के ऊपर जो कठोर आवरण होता है उसे सुख कहा जाता है। गले में सुख भरा होना जिससे कांटा चुभना। कंठे कंडू कंठ में खुजली होना। भोज्या नाम अवरोध मतलब भोजन में अरुचि या निगलने में असमर्थता। काज रोग की संप्राप्ति। अध मतलब नीचे, प्रतिहत मतलब अवरोध। नीचे से अवरोध वायु ऊपर की ओर गमन करके आश्रय लेता है। उदान भावम आपन्न मतलब धारण करना। वायु उदान का स्वरूप धारण करता है। कंठे सक्तस्थ उर्सी सक्त मतलब अटक जाना, रुक जाना। वायु गले में और उर में अटक जाता है। आविश्य शीर्ष खानी सर्वाणी प्रतिपुर्यन। आविश्य मतलब प्रवेश करना, खानी स्रोतस सिर के सभी स्रोतस में प्रवेश करके भर जाता है। आभंजन आक्षेपण। देहम हनुमन्ये तथा अक्षिणी। आभंजन मतलब तोड़ने के जैसी पीड़ा होना। देह हनुमन्या तथा अक्षिणी में आभंजन और आक्षेपण उत्पन्न करता है। निर्भंज्य मतलब ट्विस्ट करना, बेंड करना। स्तंभ मतलब स्टिफनेस। नेत्र पृष्ठ उर पार्श्व में निर्भंज्य स्तंभ उत्पन्न करता है। शुष्को वा सकफो वा अपि काशनाद काश उच्यते। शुष्क अथवा कफ युक्त खांसी आती है। वातज काज के लक्षण। हृद पार्श्व उर सिर में पीड़ा होती है। स्वर भेद। शुष्कता उर कंठ वक्त्र में शुष्कता आती है। लोम हर्ष प्रतमक निर्घोष दैन्य मोह। शुष्क खांस सूखी खांसी आती है। कफम शुष्कम कुच्छान मुक्त्वा अल्पताम वज्रते। कुच्छान मुक्त्वा मतलब कफ कठिनाई से बाहर निकलता है। अल्पताम वज्रते थोड़ी मात्रा में बाहर निकलता है। काज रोग की चिकित्सा। रुक्षस्य रुक्ष प्रकृति का रोगी। अनिलस्य काशम आद्रो स्नेहे उपाचारित। आद्रो मतलब पहले। अगर रुक्ष प्रकृति का रोगी हो तो वातज काज का उपचार पहले स्नेह से करना चाहिए। सर्पी बस्ती पेयायु सिर मांस रस वातनाशक द्रव्य से स्नेह अभ्यंग परिषद से स्नेहन करना चाहिए। स्निग्ध स्वेद दे सकते हैं। अगर बद वीट वात हो तो बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। शुष्क ऊर्ध्व और वातज काश में पित्त का अनुबंध हो तो भोजन के बाद घृत का प्रयोग करना चाहिए। अगर कफ अनुबंध हो वातज काश में तो स्नेह विरेचन देना चाहिए। औषध। कंडकारी घृत पिप्पल्यादि घृत त्रयुष्णाद घृत विडंगादि चूर्ण शत्यादि चूर्ण चित्रकादि ले दुष्पर्शादि ले अगस्त्य हरितकी का प्रयोग कर सकते हैं। पित्तज काज के लक्षण। पित्त निष्ठिव अक्सी थूक में पीला कफ आना, आंखें पीली होना,
तिक्त आश्यता, bitter taste in mouth, स्वरामय, उरोधुमायन, छाती में धुआं उठने जैसा प्रतीत होना, तृष्णा, दाह, मोह, अरुचि, प्रतत ज्योतिष इव पश्यति, प्रतत मतलब बार बार लगातार खांसी आना, ज्योतिषी शिव एव पश्यति, आंखें के आगे ज्योति जैसी चमक दिखाई देना, निष्ठिव श्लेष्मणाम पित्त संस्तुष्टम, थूक में पित्त मिश्रित कफ का निकलना। चिकित्सा, अगर कफ युक्त पित्तज काश हो तो वमन कराना चाहिए। वमन युक्त घृत, मदन फल, काश्मरीय, मधुकवाद। संसर्जन कब, शीत मधुर द्रव्य का सेवन कराना चाहिए। अगर पित्तज काश में कफ पतला हो तो तीव्रत में मधुर मिलाकर विरेचन कराना चाहिए। संसर्जन कर स्निग्ध शीत भोजन देना चाहिए आफ्टर विरेचन। अगर पित्तज काश में गाढ़ा कफ हो तो तीव्रत में तिक्त द्रव्य मिलाकर विरेचन कराना चाहिए। संसर्जन कर्म वृक्ष शीत पदार्थ सेवन। औषध, शर्करादि, मुद्विका, अवलेह, तीरादि, सिरपाक, कासर, गुट्टिका। कफज काश के लक्षण मंद अग्नि, अरुचि, छर्दी, पीनस, उत्क्लेश, गौरव, लोमहर्ष, आस्य माधुर्य, बहुल, मधुर, स्निग्ध, घाटा कफ को थूकता रहता है रोगी। काश मानो अरुक वक्ष संपूर्णम एवं मन्यते, काश मानो मतलब खांसते समय अरुक वक्ष छाती में दर्द नहीं होता। संपूर्णम इव मन्यते, किंतु उसे यह अनुभव होता है कि उसकी छाती कफ से भरी हुई है। चिकित्सा, बलिनम वमनम आर्द्रो शोधितम कफ काशिनम, आर्द्रो मतलब पहले, बलिनम अगर रोगी बलवान हो तो सबसे पहले वमन कराकर संशोधन करना चाहिए। संसर्जन कम, यव, कटु, रुक्ष, उष्ण, कफग्न आहार का सेवन करना चाहिए। औषध, कट फलादिक्वाद, कफज, कासर, पिपली, कास, मर्दादि, योग, कंटकारी घृत, कुलथ आदि घृत। शतज काश के लक्षण, पूर्व शुष्क काश, पहले शुष्क काश करता है, पश्चात शोणित निष्ठिव, फिर रक्त मिश्रित कफ थूकता है। अत्यंत कंठ रुझा, गले में अत्यंत पीड़ा होती है। जाति, विरुग्णेन एव, छाती टूट गई हो ऐसी पीड़ा होती है। तीक्ष्ण, सूची से चुभाने जैसी पीड़ा होती है। पारावत इव आकुंचन, रोगी कबूतर की तरह कुकू की ध्वनि के साथ खांसता रहता है। क्षतज काश की चिकित्सा, अत्ययिक मतलब शीघ्र प्राणघातक, त्वरया जयते, शीघ्र उपचार करना चाहिए। क्षतज काश को प्राणघातक मानकर शीघ्र उपचार करना चाहिए। मधुर, जीवन्य, बल, मांस, विवर्धन औषध का प्रयोग करके पीपल्यादि ले दे सकते हैं। क्षयज काश के लक्षण, दुर्गंध युक्त, हरित, रक्तवर्ण का और पुई के समान कफ थूकता है। काशमान, खांसते समय हृदयम स्थानात् च्युतम मन्यते, हृदय अपने स्थान से हट गई हो ऐसा अनुभव होता है। अकस्मात उष्ण शीतार्थ, अचानक कभी गर्मी तो कभी ठंडी लगती है। बहाशी मतलब अधिक भोजन करने के बाद भी रोगी दुर्बल, बहाशी मतलब अधिक भोजन करने के बाद भी दुर्बल क्रुश रहता है रोगी। श्रीमद दर्शन लोचन, नेत्र शोभायुक्त होती है। लक्षण पाणी, हाथ पांव के तलवे चिकने होते हैं। सतत असूया मतलब दूसरों के प्रति कटु भाव वाला हो जाता है, हमेशा चिड़चिड़ा रहता है। घृणी,
नफरत करता है। ज्वर मिश्र आकृति, बार बार विभिन्न प्रकार का ज्वर होता है। पार्श्वशूल, पीनस, अरुचि, भिन्न सहत वर्च, मल कभी एक साथ कभी टूटे फूटे रूप में आता है। चिकित्सा, सहज खांसी के संपूर्ण लक्षण हो और रोगी दुर्बल हो तो चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। नव खांस हो और रोगी बलवान हो तो प्रत्याख्यान क्रिया करनी चाहिए, मतलब पहले चिकित्सा करने से इनकार कर देना चाहिए। परंतु रोगी चिकित्सा करने के लिए आग्रह करे तो चिकित्सा करनी चाहिए। पहले ब्रूहण चिकित्सा करनी चाहिए, उसके बाद अग्निदीपन। अगर बहुदोष हो तो स्नेह के साथ मृदु विरेचन औषध देनी चाहिए। द्विपंचमूलादिघृत, गुडुचियादिघृत, कासमर्द आदिघृत, द्राक्षादि लेप, पद्मकादि लेप का उपयोग कर सकते हैं।